हेलो दोस्तों, मैं हूं तमेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो तमेश। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। क्रेडिट नोट वाउचर होता क्या है? जब भी हम लोग किसी कस्टमर को सामान सेल किए रहते हैं तो वो कस्टमर हमको क्या करता है, सामान को वापस करके चला जाता है, तो उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का जो ट्रांजेक्शन है उसको टैली में क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करने के लिए आपको टैली में 3 तरह के मोड मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वाउचर मोड मिलता है जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट शो होता है। उसके अलावा एक इनवाइस मोड मिलता है जिसके 2 मोड है, एक अकाउंटिंग इनवाइस मोड जो कि सिंगल एंट्री मोड होता है और दूसरा आइटम इनवाइस मोड। जब आप कोई स्टॉक आइटम सेल किए रहते हैं अपने कस्टमर को तो वो कस्टमर उस आइटम को उसी रेट में आपको वापस करके चला जाता है, तो विद आइटम और क्वांटिटी आपको आइटम इनवाइस मोड में रिकॉर्ड करना होता है। तो बेसिकली 3 तरह के मोड दिया हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए। इन मोड को अगर आपको टैली में देखना होगा तो आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली से आपको वाउचर्स में जाना होगा। वाउचर्स में आने के बाद F10 बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट नोट वाउचर का जो शॉर्ट कीज है दिख जाएगा Alt+F6। इसमें आकर आप डायरेक्ट एंटर करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से Alt+F6 क्रेडिट नोट और Alt+F5 डेबिट नोट दोनों के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डेबिट नोट के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, परचेस रिटर्न से रिलेटेड इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम जो देख रहे हैं क्रेडिट नोट, ये है सेल्स रिटर्न के लिए। तो इसमें भी आपको क्या करना है, Ctrl+H को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाउचर मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और आइटम इनवॉइस मोड, 3 तरह के मोड मिल जाता है। ये जो लास्ट में आपको एक और दिखाई दे रहा है यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, ये इंटरेस्ट अकाउंटिंग जो कैलकुलेशन होता है टैली में उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हमको क्या करना होगा, एज वाउचर मोड में आके देखते हैं, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में शो होगा। फिर से Ctrl+H करेंगे और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंगल एंट्री मोड में यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए पूछा जा रहा है। वापस Ctrl+H को जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो जहाँ पे आप स्टॉक आइटम को ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने लिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करके देखते हैं। जैसे कि बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रघु प्राइवेट लिमिटेड। हम रघु प्राइवेट लिमिटेड को क्या किए थे, सामान सेल किए थे, जिन्होंने हमको सामान वापस करके चला गया। कितने का सामान वापस किया, तो 2000 का। इसको हम पहले देख लेते हैं वाउचर मोड में। तो हम यहाँ पे वाउचर मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा रघु प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमको क्या क्या यहाँ पे सामान वापस करके जा रहा है, तो रघु प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट में रखना है। आपको गोल्डन रूल्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। कितने का सामान वापस करके चला गया रघु प्राइवेट लिमिटेड, हमने कहा 2000 का, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 2000, एंटर करते जाएंगे। डेबिट क्या होगा, सेल्स रिटर्न। अब जनरली सेल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा, वहां पे डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा, Alt+C को क्रिएट करना है। Alt+C जैसे आप प्रेस करेंगे वहां पे आप देखेंगे सेल्स रिटर्न आप टाइप कर लेंगे। यहाँ पे सेल्स रिटर्न के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा सेल्स अकाउंट, जो लेजर वो है उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए जो ग्रुप है सेल्स अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। एंटर एंटर इस स्क्रीन को पास करा देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे रघु को आपने कोई स्पेसिफाई प्रोडक्ट आपने बेचा है तो वो स्टॉक आइटम है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वाउचर मोड में एंट्री करने के टाइम पे भी आपसे आइटम एलोकेशन जो है पूछा जाता है। अभी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपका सिर्फ टोटल अमाउंट का वैल्यू की बात हो रहा है तो इन ऑफ लिस्ट करके आप इस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करा सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में नरेशन पूछा जा रहा है, तो नरेशन में आपको लिखना है बीइंग ए गुड्स रिटर्न फ्रॉम रघु प्राइवेट लिमिटेड। रघु प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सामान को क्या किया गया है, वापस किया गया है। तो आप नरेशन में यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर एंटर आपको इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम देव प्राइवेट लिमिटेड से 1000 का सामान जो देव प्राइवेट लिमिटेड है वो भी रिटर्न करके चला गया। अब हम इसको सिंगल एंट्री मोड में रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। यहाँ पे पार्टी का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। पार्टी का नाम क्या है, यहाँ पे देव प्राइवेट लिमिटेड, तो देव प्राइवेट लिमिटेड आपको सिलेक्ट करना होगा। एंटर करते स्क्रीन को एक्सेप्ट कराना है। यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे जिस डेट पे आपको सामान रिटर्न करना है उस दिन का डेट आपको यहाँ पे सेट करके रखना है। कॉस्ट सेंटर का वीडियो प्लेलिस्ट में पहले डाल चुका हूँ। कॉस्ट सेंटर अगर आपसे पूछा जाता है आपकी स्क्रीन में तो आप उसको अभी के लिए नॉट अवेलेबल कर सकते हैं, बाकी आप देखने के बाद इस सिलेक्शन को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सेल्स रिटर्न के लेजर को हमको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न बनाया हुआ है, कितने का सामान रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, तो 1000 का, 1000 एंटर करना है। एंटर करते जाएंगे। एंटर एंटर इस स्क्रीन को क्या करा देना है, नरेशन लिख के आपको एक्सेप्ट करा देना है। एंटर एंटर आपको एक्सेप्ट करा देना है। तो ये हो गया आपका डबल एंट्री मोड या फिर सिंगल एंट्री मोड।
अब आपको देखना है स्टॉक आइटम का कैसे आप रिटर्न करते हैं। तो कंट्रोल एच को प्रेस करना है, आइटम नॉइस मोड में जाना है। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, जैसे कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम धनेश। जिस धनेश को हमने सामान सेल किया था वो हमको 5 पीस HP का लैपटॉप और डेल का लैपटॉप 2 पीस, इस रेट का हमको क्या करके चला गया, कुछ रीजन से उन्होंने हमको वापस कर दिया। तो इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे डेट सेट करने के बाद पार्टी का नेम। तो पार्टी का नेम था धनेश प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट की जगह पे सेल्स रिटर्न अकाउंट सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे HP का लैपटॉप था, तो HP का लैपटॉप हमने कितने का सेल किया था उनको, मेन लोकेशन से हमने उनको सेल किया था, कितना पीस सेल किया था, तो जो भी हमने उनको सेल किया था उसमें को कितना पीस वापस करके जा रहा है, 5 पीस। तो हमको यहाँ पे क्वांटिटी में सिलेक्ट करना है 5 पीस। अब देखेंगे यहाँ पे रेट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, 50,000 का सामान हम उनको सेल किए थे, 50,000 का जो वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर करते जाना है, एंटर एंटर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डेल का लैपटॉप हम यहाँ पे सेल किए थे, कितना सेल किए थे, उसमें से उन्होंने हमको 2 पीस वापस कर दिया, 54,000 का। आप देखेंगे यहाँ पे 2 पीस वापस किया, 54,000 इसका वैल्यू है। इस वैल्यू के लैपटॉप उन्होंने हमको वापस किया, एंटर एंटर हमको एक्सेप्ट करा देना है। नेक्स्ट करते जाएंगे, एंटर एंटर हमको यहाँ पे नरेशन लिख देना है कि हमको यहाँ पे धनेश प्राइवेट लिमिटेड से सामान जो है हमको वापस कर दिया गया है। एंटर करते जाएंगे, एंटर एंटर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से आप जो भी सामान अपने कस्टमर को सेल किए हैं उसका जो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हुए, यदि कस्टमर आपको सामान वापस करके चला जाता है तो सेल्स रिटर्न का जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्ट देखना हो तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको अकाउंट बुक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा क्रेडिट नोट रजिस्टर का ऑप्शन। क्रेडिट नोट रजिस्टर में अगर आप देखेंगे जाकर तो आपको जो भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है 7 सितंबर के डेट में जैसे दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजेक्शन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्टॉक समरी है वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब कस्टमर आपको स्टॉक वापस करके जाएगा तो आपका जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारे पास HP का लैपटॉप 104 पीस था, अब 109 हो गया है, और ये भी हमारे पास 155 था, अब ये हमारा 157 हो गया, 2 पीस इसमें बढ़ गया है और 5 पीस इसमें बढ़ गए। तो इस तरह से 7 पीस टोटल में हमारे स्टॉक में लैपटॉप में हमारे पास वापस आ चुका है। तो ये था हमारा क्रेडिट नोट वाउचर सेल्स रिटर्न, जिसका आप यूज़ करके अपनी जो भी सेल्स रिटर्न का जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।